नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं 250 MCQ की एक सीरीज़ दोस्तों, जिसके अंदर आज जो है हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यकीन मानिए दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जीके और साइंस की PDF का लिंक जो है मैंने दे रखा है दोस्तों। अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन जीके और साइंस की नहीं की है तो 2 PDF है दोस्तों, ई-बुक के रूप में आप उन्हें जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और 2 से 3 बार उनको जरूर याद करके जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है। मुस्लिम लीग का जो प्रथम सम्मेलन है, प्रथम अधिवेशन है, वो कहाँ पर हुआ था। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अमृतसर, कराची, दिल्ली और अलीगढ़। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, कराची के अंदर हुआ था भाई। वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। 1907 के अंदर पाकिस्तान का जो है एक पाकिस्तान की कैपिटल भी ये हुआ करती है दोस्तों, पोर्ट सिटी है भाई पाकिस्तान की। 1907 में मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था और 1906 में ढाका में जो है मुस्लिम लीग बनी थी। ध्यान रखना 1906 में ढाका बांग्लादेश के अंदर जो है मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखो दोस्तों, जैन साहित्य को कहा जाता है। तो भाई जैन साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जब तक तो बौद्ध ग्रंथ हो गया दोस्तों, मनुस्मृति वैसे ही नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप ध्यान रखना दोस्तों, आगम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना दोस्तों कहाँ पर हुआ था भाई, लुम्बिनी के अंदर हुआ था दोस्तों। आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था। तो भू राजस्व जहाँ पर भी आ जाए दोस्तों अकबर के काल में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोडरमल। टोडरमल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर का भू राजस्व मंत्री था। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है महावीर की माता का नाम क्या था, या महावीर स्वामी की जो माता थी दोस्तों उनका नाम क्या था। तो ध्यान रखना भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिशला देवी। ठीक है, त्रिशला देवी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन। उपासना का मतलब होता है दोस्तों पूजा पाठ जहाँ पे होता हो। तो उपासना भवन का जो नाम है वो आप सभी को पता है, इबादत खाना है ना। उर्दू में उपासना को ही क्या बोला जाता है, इबादत। तो इबादत खाना वो जगह थी जहाँ पर जो है इबादत की जाती थी, उपासना की जाती थी, पूजा पाठ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कवि कालिदास किसके राजगुरु थे। भाई उपासना का मतलब पूजा भी होता है, एक जो है पाठ वगैरह करना या फिर भगवान के आगे जो है समर्पित होना आप कह सकते हो दोस्तों, इबादत खाना में जो है किया जाता था। अगला सवाल देखिए भाई, कवि कालिदास किसके राजगुरु थे। तो कवि कालिदास दोस्तों इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, महाकवि कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। और कवि कालिदास जो थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में शामिल थे दोस्तों, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। अगले सवाल में प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा है। तो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा भाई, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन है दोस्तों ये किया गया था भाई रामानुजाचार्य के द्वारा। ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया का नारा है ये किसके द्वारा दिया गया। तो भाई ये दिया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। और आप सभी को पता है इसी को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है दोस्तों वो ध्यान रखना भाई, आप सभी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो जांत्रिक, ठीक है, जांत्रिक मैं टिक कर देता हूँ भाई, जांत्रिक में हुआ था दोस्तों, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कौन थे भाई, बताओ आप सभी, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप सभी को बताना चाहता हूँ 2 PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक जीके की जिसके अंदर कुल मिला के 106 पेज हैं दोस्तों, और एक है भाई आपकी साइंस की जिसके अंदर कुल मिला के जो है 100 पेजेज हैं। दोनों ही जो बुक है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर हैं। अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप जो है इन PDFs को डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार जो है इनको रिवाइज करके जाइएगा दोस्तों। आप 15 में से 12-13 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया। ध्यान रखना यहाँ पे नहीं किया है।
है। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वहाबी जो आंदोलन है दोस्तों ये बिहार के अंदर हुआ था, भाई ध्यान रखना। इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था दोस्तों सैयद अहमद के द्वारा, ठीक है, सैयद अहमद के द्वारा। अगला सवाल देखो भाई, दांडी अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो दांडी यात्रा दोस्तों ये जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी और ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी भाई WC बनर्जी के द्वारा, यानी उमेश चंद्र बनर्जी ने जो है ये की थी। अगला सवाल देखो भाई, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगा यानी 3 रंगों वाला जो झंडा था दोस्तों हमारा, उसको जो है लाहौर अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया था, जो कि 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखो, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? इसी को दोस्तों ध्यान रखना भाई, ये हुआ था दोस्तों भाई, अगर मैं बात करूँ लखनऊ के अंदर, एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रख लेना, 29 दिसंबर। और इसी को क्या कहा जाता है? लखनऊ के अंदर हुआ था, तो इसी को दोस्तों लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी इसको बोला जाता है। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र दोस्तों कौन सा था? तो सूरत के अंदर जो है ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो भाई आगरा नहीं था, कानपुर, झांसी और लखनऊ थे। अगला सवाल देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है दोस्तों, आप सभी ध्यान रखना, ये स्टार्ट हुई थी भाई 1 सितंबर 1939 से चली थी दोस्तों, ये 2 सितंबर 1945 है ना, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931, ध्यान रखना दोस्तों, 5 मार्च 1931 में हुआ था भाई। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग यानी मतलब किले का निर्माण जो है किया था? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोच्चिन के अंदर इन्होंने किया था भाई, है ना, कोच्चिन के अंदर। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1503 के आसपास किया था दोस्तों, ध्यान रखना। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ के अंदर दिया था भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे भाई? तो आप सभी को पता है ये कौन थे दोस्तों, ये थे भाई बदरुद्दीन तैयबजी। और इन्होंने दोस्तों 1887 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत की जो है यहाँ पे प्रथम लड़ाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1526 में किस किस के बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी दोस्तों, और दूसरे थे भाई बाबर, ठीक है, और बाबर जीत गए थे, जिससे मुगल वंश भारत में आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो अभी मैंने आपको बताया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट की थी। अगला सवाल देखो दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो भाई ध्यान रखना, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ये हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। तो 1942 में ही पारित हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, पारित किसने किया था भाई? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखो दोस्तों, और भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। वर्ष 1829 में सती प्रथा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सती प्रथा मतलब बेसिकली जो है विधवा को उसके पति के साथ जो है जला दिया जाता था जब उसके पति की जो है मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें आप एक भारतीय का नाम याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे भाई राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट डाले थे भाई इसको बैन कराने में, और इनके साथ थे दोस्तों कौन भाई? इनका साथ दिया था दोस्तों किसके द्वारा भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट डेट की, तो 1829, और यहाँ पे तो दोस्तों ये 4 दिसंबर थी शायद भाई, देख लेना, ठीक है, 4 दिसंबर 1829। अगला सवाल देखो, लोधी वंश का अंतिम शासक, तो भाई इब्राहिम लोधी को ही हरा कर क्या है भारत के अंदर जो है बेसिकली मुगल वंश की नींव पड़ी थी दोस्तों। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला सवाल देखो दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? भाई जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान जो है उन्हें नहीं था दोस्तों। तो अभी जस्ट हमने 30 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। अगर आप इसमें 25+ स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे जोन में हो। मुझे ऑनेस्टली कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको जो है इसमें कितने क्वेश्चंस का सही आंसर आता था, ठीक है। और भाई जो पीडीएफ का लिंक मैंने दे रखा है उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। एक जीके की है और एक साइंस की है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, नेवी की, एयरफोर्स की या फिर कोस्ट गार्ड की। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये पीडीएफ जो है ये आंसर सहित आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम दोस्तों इंडियन रोजगार ऑफिशियल है, या आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा।
वहाँ से भी आप जो है बेसिकली जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके भी जो है बता सकते हो। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।